इंटरेस्टिंग, बहुत ही जोरदार कंसेप्ट है। सीए वाले बच्चों को पढ़ाई में काम आएगा। एमबीओ कहीं पर लिख के रखो। इसको बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जब भी हम अपने आप को ऑब्जेक्टिव्स देते हैं ना बेटा, ये बहुत साइंटिफिक मेथड है जो बताने जा रहा हूं, इसका नाम है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? अगर मुझे ये सब नहीं पता है कि मेरा दिन कैसे बीतने वाला है, तो मैं कुछ तो भी हेवायर हो जाऊंगा। और मुझे पता है कि 8:30 से 10:30 से एक बैच, अगली बैच है 10:30 बजे से लेकर 12:30, फिर अगली बैच है 1 बजे से लेकर 3, और आखिरी बैच है 3:30 बजे से लेकर 5:30। तो तुम बताओ मेरे को कोई टेंशन होगा क्या? मेरे को कुछ नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। कोई भी मुझसे मिलने की कोशिश करेगा तो मैं बोलूंगा यार 5:30 बजे तक मैं पूरा पैक हूं, सुबह 8:30 बजे से। लॉजिकल बोला मैंने बेटा, है ना? 5:30 बजे तक पूरा पैक हूं, उस दौरान मैं मिल नहीं सकता। बच्चों के डाउट्स जरूर चलते फिरते ले लूंगा, और क्लास खत्म होने के बाद फिर डाउट्स के लिए बैठूंगा मैं 1 घंटा 6:30 बजे तक। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ऐसा मैंने कर दिया तो मैं एकदम स्ट्रेस फ्री हो गया। मेरे को बस अब सुबह उठना है, टाइम से रेडी होना है। उसमें भी मैंने अगर ऑब्जेक्टिव बना के रखे कि मेरे को रोज सुबह अगर रनिंग करने का टाइम नहीं मिलता है तो मैं कम से कम 300 बार अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ूंगा उतरूंगा, और उसके बाद में 100 पुशअप्स मारूंगा। तो मेरे को अपने एक्सरसाइज का भी ऑब्जेक्टिव पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे 100 पुशअप्स मारने और 300 सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़नी है, क्योंकि बारिश है तो बाहर दौड़ने नहीं जा सकते, स्लिप लिप हो जाए, साइकिलिंग रनिंग नहीं कर सकते। मंजूर है? शाम को मुझे कोटा फैक्ट्री नाम का सीरियल आता है, वो खाना खाते खाते 45 मिनट उसका एक एपिसोड देखना है, ये भी क्लियर है। और फिर उसके बाद में मेरे को सो जाना है। अब तुम बताओ, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव इतना क्लियर है तो मेरे पास में जो जो वेस्टेज करने का टाइम है वो सिर्फ शाम को 6:30 से 8:30 के बीच में है, क्योंकि मैंने फिक्स कर लिया है कि मेरे को इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, थोड़ा मनोरंजन के लिए कुछ टीवी भी देखना है, एक्सरसाइज भी करनी है, और पढ़ाना तो है ही जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूं। मेरे को कुछ भी फालतू काम बीच में होंगे, किसी से मिलना है, किसी को मुझसे मिलना है, कहीं जाना है, किसी को कहीं से लाना है, तो मेरे पास सिर्फ शाम को 6:30 से 8:30 का टाइम रहेगा। पक्का? इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अपने लाइफ में पूरे दिन भर के अंदर सारे शेड्यूल्स को सिस्टमाइज कर दो, और कहीं पर डिस्ट्रैक्शन छोड़ो ही मत। ऐसा भी बोलना गलत है, थोड़ा सा टाइम डिस्ट्रैक्शन के लिए भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मशीन बन जाओगे, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और पगला जाएंगे अपन। क्योंकि अपने को भी तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए चाहिए, तो थोड़ा समय ऐसा छोड़ना जिसमें कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई भी कंटिजेंसी के काम आप कर सकते हो। मंजूर है? अब इसको अपनी पढ़ाई पर लगाओ। कैसे लगाओगे पढ़ाई पर? एक होता है लॉन्ग टर्म टाइम टेबल, सुन लो बहुत काम की बात है। मेरे फाइनल ईयर वाले बच्चे भी होते हैं, वो भी बोलते हैं कि सर ये इस पर एक वीडियो बना दो यार, एमबीओ पर आप हमको टाइम टेबल बनाते हो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, मिडिल टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। ये जरा ध्यान से बेटा तुम नोट करना। हाँ, मैं 5 मिनट लूंगा पर आपको बहुत सिस्टमाइज कर दूंगा मैं इसको लेकर। लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे पास होना चाहिए डेली का टाइम टेबल। डेली का टाइम टेबल कि मैं आज कैसे कैसे क्या क्या करने वाला हूं। ये डेली का टाइम टेबल तुम्हारे पास ऑलरेडी होता है बेटा। जैसे तुम सुबह 8:30 बजे क्लास में आ रहे हो, यहां से तुम 3:30 बजे क्लास से जा रहे हो, फिर इसके बाद घर पहुंचते हुए 4:30 बजे से लेकर तुम्हारे पास में रात के 11:30 बजे तक के डेली जो शेड्यूल्स हैं, उसमें तुम्हारा स्टडी प्लस लेजर ये सब ऑलरेडी प्लान्ड होता है, प्लस मिसलिनियस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ये तो रहता ही रहता है, इससे काम नहीं चलेगा। हमको एक मिडिल टर्म ऑब्जेक्टिव भी लेके चलना पड़ेगा। और वो मिडिल टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो मंथ चल रहा है, फॉर एग्जांपल जुलाई का, इस जुलाई के महीने में मेरे को क्या करना है, ये हो गया डेली टाइम टेबल। अब जुलाई पर आ गए, और फिर हम पहुंचेंगे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कि हमारा सिलेबस कब खत्म होगा, हमारे कोर्स की डेडलाइन क्या होगी, और कोर्स की डेडलाइन खत्म होने के बाद में मेरे पास पढ़ाई के
क्या टाइम टेबल्स बनेंगे जिसमें मेरे कोई चैप्टर छूट गए तो मैं कैसे कवर करूंगा। अब जुलाई पर आ रहे हैं, अब जुलाई पर हमने बोल दिया है कि साहब हमारे क्वार्टर टेस्ट होने वाले हैं, ये क्वार्टर टेस्ट होने वाले हैं। तो क्वार्टर टेस्ट जो होने वाले हैं उसके अंदर हमको रिवीजन करना है। तो भाई साहब वो रिवीजन हमको जो करना है वो कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है, या अकाउंट का, क्यूए का, इको का और लॉ का। ये कौन से हमारे चैप्टर्स हैं जो पेंडिंग है, जिनके हमने स्कैनर नहीं करे, वो कुछ है। वो जो हमारे रिविजन्स के स्लॉट्स बनेंगे वो हमारे डेली जो टाइम टेबल्स हैं उसके अंदर कहीं एक टाइम उसका जाएगा। स्टडी, लेजर और मिसलिनियस में एक टाइम जाएगा। भाई मेरा पुराना स्कैनर पेंडिंग है, वो मेरे को करना है, वो भी तो करना है ताकि मैं जुलाई में होने वाले क्वार्टर टेस्ट, फिर उसके बाद होने वाले अगले सेकेंड क्वार्टर टेस्ट और थर्ड क्वार्टर टेस्ट जुलाई अगस्त सितंबर में दे सकूं। ये मिडिल टर्म है। इतना सिस्टमैटिक कोई चलता नहीं है, कोई चल ले तो मजा आ जाए बेटा। अब आता है फाइनल कोर्स डेडलाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं आपको फ्री कर देता हूं बेटा सितंबर में, सितंबर में आपका कोर्स खत्म 30 सितंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है फिनिशिंग स्ट्रोक कैसा देते हो अपनी पढ़ाई को। अब तुम्हारे पास बचा है अक्टूबर और नवंबर, ये 2022 की हम बात कर रहे हैं। अक्टूबर में अब तुम्हारे पास बचे हुए हैं 30 डेज, जो 30 डेज 31 डेज आपके पास अक्टूबर के अंदर बचे हुए हैं। इन 31 डेज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अपने 4 सब्जेक्ट्स के दौरान। इस दौरान आप घर पे बैठे हो, आपको कुछ और नहीं करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो मैंने यहां पर इसको डिवाइड कर दिया, क्यूए, अकाउंट, लॉ और इको। अब अगर अब मैं 31 को ब्लाइंडली सिर्फ 4 से डिवाइड करूं तो 7.75 मतलब 8 डेज आता है। तो अब मैं बड़े बड़े को ले लेता हूं। अकाउंट को मैंने, क्यूए को मैंने ले लिया 8 डेज, मैंने अकाउंट को ले लिया 8 डेज। ये देखो सारे ऑब्जेक्टिव एकदम से स्ट्रेस खत्म हो जाता है। अरे भैया बहुत टाइम है। अगर मैंने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को संभाल लिया तो मिडिल टर्म गोल्स अपने आप समझ जाएंगे, मिडिल टर्म गोल को संभाल लिया तो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स अपने आप समझ जाएंगे। लॉ 8 और 8 16 हो गए। अब लॉ को भी मुझे देना है, फॉर एग्जांपल तो मैंने लॉ इन इंग्लिश को भी दे दिया। पहले चेक करता हूं कि 24 में हो जाएगा कि हाँ, तो भैया लॉ को भी 8 डेज दे दिया, इकोनॉमिक्स 6 डेज में आसानी से हो सकता है। इसमें डेट्स चल जाएंगी, अक्टूबर की कौन सी तारीख में मैं क्या क्या करूंगा। कभी ऐसी गलती नहीं करना बेटा कि मैं थोड़ा सा अकाउंट पढ़ लेता हूं आज, थोड़ा सा इको पढ़ लेता हूं, थोड़ा लॉ, थोड़ा क्यूए पढ़ लूंगा। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की आइडियोलॉजी के विपरीत है। मैं एमबीए हूं, मैनेजमेंट का आदमी हूं, जानता हूं काम कैसे करना है। सब चीजों के लिए मेरे पास जीवन में समय होता है, कोई चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं फिल्में भी देख रहा हूँ, मैं पढ़ा भी बहुत ईमानदारी से रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा हूँ, मैं हॉलीडेज पे घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ है अपने पास समय। बिल गेट्स बोलते हैं, इफ यू हैव द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू बी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, चूज द लेजिएस्ट पर्सन बिकॉज you'll find the easiest way of doing so. अब इसी के अगेंस्ट में वॉरेन बफेट बोलते हैं, इफ यू हैव द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू बी डन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, चूज द बिजिएस्ट पर्सन बिकॉज he'll have a systematic plan for it. दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। बिल गेट्स बोल रहे हैं सबसे कठिन काम सबसे आलसी आदमी को दो, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका ढूंढ लेगा काम को करने का, क्योंकि वो आलसी है तो ज्यादा मेहनत नहीं करेगा। वॉरेन बफेट बोल रहे हैं सबसे टिपिकल काम जो है वो सबसे बिजी आदमी को दो, क्योंकि वो टिपिकल काम को करने का भी अपने शेड्यूल में से टाइम टेबल निकाल लेगा। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। एक बोल रहा है आलसी आदमी शॉर्टकट ढूंढता है तो आलसी आदमी का भी बड़ा महत्व है, और एक बोलता है कि जब आपको कोई इंपॉर्टेंट काम देना है तो बिजी आदमी को दो, क्योंकि बिजी आदमी अपने शेड्यूल में उस काम को कहीं पे फिट कर लेगा। ठीक है साहब, 8 दिन में कभी ये गलती मत करना बच्चों कि मैं सर एक दिन के अंदर अकाउंट क्यूए इको लॉ चारों कर लेता हूं क्योंकि मैं बोर हो जाता हूं तो मैं थोड़ा रोज करूंगा। कभी ऐसी गलती मत करो। 8 दिन पूरा क्यूए मतलब क्यूए, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सपने भी क्यूए के आने चाहिए, क्योंकि जब मैं रात को सोने जाऊंगा तो मुझे पता होगा कि भाई साहब 20 चैप्टर मेरे को क्यूए के अंदर करने। ध्यान से सुनना, अगर ये उतार लिया तो परिवर्तन आ जाएगा बेटा आज से ही। 20 चैप्टर्स मेरे को करना है 8 दिन के अंदर, तो मेरे को एक दिन में 3 चैप्टर्स करना है। अगर मेरे पास में दिन में 24 घंटे, 24 में से अगर मैं 12 घंटे 15 घंटे की पढ़ाई के लिए निकालता हूं जो एग्जाम के 1 महीने पहले करना ही पड़ता है, तो मैं 3
चैप्टर्स एक दिन के अंदर कर लूंगा। मतलब वहां पर क्यूए के अंदर 8 दिन में, जब हम रात को सोएंगे तो हमको पता होगा कि आज के 3 चैप्टर खत्म हो गए, नहीं हुए तो थोड़ा एक्स्ट्रा खींचो, कल सुबह लेट उठेंगे, लेट उठने के बाद पढ़ लेंगे, क्योंकि अब अगले सब्जेक्ट के लिए हमारे पास अगले 8 दिन है। अगर मैंने रोज थोड़ा 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 पढ़ा तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि मेरा टारगेट कब खत्म होगा। मेरे को लगेगा मैं अच्छा कर रहा हूं, पर डेडलाइन आ जाएगी और मैं एग्जाम के अंदर फंबल कर जाऊंगा। तो बांध दो अपने आप को पूरे शेड्यूल्स के आसपास, पर याद रहे 2 घंटे का टाइम दिन के अंदर ऐसा होना चाहिए, इतना तो तुमको नहीं मिलेगा 2 घंटे का, 1 घंटे का टाइम ऐसा होना चाहिए जहां पर फ्रीडम होना चाहिए कि कुछ कॉन्टिजेंसी के काम भी हम कर सके। ये 8 हो गए बेटा। अब ये आ गया है नवंबर का महीना, ये तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। नवंबर में यू विल गो विथ योर सेकेंड रिवीजन। अब जब आप सेकेंड रिवीजन के लिए नवंबर में जाते हो, ये जो अपना पहला था ये था फर्स्ट रिवीजन, ऐसे ही हर सब्जेक्ट के बनेंगे। मैं बच्चों को शेड्यूल बनाकर देता हूं बेटा, अकाउंट के चैप्टर्स बच्चों को बोलता हूं अब लिखो, तो सारे चैप्टर्स के आगे डे बनाते हैं, फिर फोटो खींच के मेरे को भेजते हैं, मैं उसको ओके करके बोलता हूँ परफेक्ट, इसको स्टडी टेबल पे चिपका दे। मतलब देख, अक्टूबर का शेड्यूल भी पता है अपने को, नवंबर का शेड्यूल पता है, सेकेंड रिवीजन। अब नवंबर में फॉर एग्जाम्पल 20 तारीख को एग्जाम है, 20 तारीख को नवंबर में अगर मेरी एग्जाम है, तो ऐसे में मैं आखिरी के 7 डेज, लास्ट 7 डेज जो है वो तो फर्स्ट पेपर के लिए रखूंगा कि नहीं रखूंगा बेटा? फॉर फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का होता है, तो फर्स्ट पेपर के लिए रख दिया। अब जितने भी दिन बचे हुए उसको मैं डिवाइड कर लूंगा। अगर 20 दिन में से 7 दिन चले गए तो अब मेरे पास बचे 13 दिन। 13 दिन के अंदर में 3-3 दिन में एक सब्जेक्ट की बस कॉपी के पन्ने पलटूंगा, क्योंकि 13 दिन के अंदर 4 सब्जेक्ट करने, तो 4 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर पन्ने पलटूंगा। अब देख, यहां से शुरू कर। आज का टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल में आपका स्टडी, लेजर और मिसलिनियस का जो बना हुआ है, उसमें सिर्फ क्लास वर्क में जो चल रहा है, क्लास वर्क की कॉपी और उसके साथ में स्कैनर और जो अपन ने होमवर्क दिए, सिर्फ उस पे फोकस कर। सर मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में ही आती। क्या प्रॉब्लम आती? सर शॉर्ट टर्म के अंदर मेरे को ये लगता है जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना, तो मेरे से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है। मैथ्स करता हूँ तो मैथ्स ही पूरा खत्म कर देता है काम। वेरी गुड, यहाँ पर फिर तुझे एक बार एमबीओ लगाना पड़ेगा। तो तू बेटा वो वाले क्वेश्चन करने जा रहा है जो पहले कभी नहीं करे, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, उससे तेरा पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा। नए क्वेश्चन को एक्सप्लोर मत कर अगर दिक्कत हो रही है तो। जो टीचर्स करा रहे हैं वो पूरे एक्सपीरियंस से करा रहे हैं, उनको पता है पेपर में यही आता है, तो उसी पर फोकस कर। अभी क्या करता है, पड़ोसी को देखता है उसने एमटीबी भी करी तो तू एमटीबी में घुसता है, जबकि तेरा स्कैनर ही अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसा बेटा थोड़ा सा टाइम को पहले दिन से मैनेज करना शुरू कर कि क्लासों की कॉपी और स्कैनर कर लेता हूं तो 2 घंटे के अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरा क्यूए हो जाता है। अभी नए क्वेश्चन करने जाता हूं तो नहीं होता है, पर इतने करो तो हो जाता है। पहले तो उसको संभाल, धीरे धीरे उस पर परफेक्शन आएगा, फिर सोचेंगे नए क्वेश्चन करने का। अभी तो जो क्लास में चल रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ 75% पेपर क्यूए का उसी में से आएगा, तो इतना भरोसा रखना पड़ेगा जो क्लास में चल रहा है वही कर लिया तो 75% कवरेज हो गया। वो 25% जो नहीं करा हुआ उसको संभालने जाएगा, ये 75% भी हाथ से चला जाएगा। ओके सर, तो एक ऐसा शेड्यूल बनाओ। डेली का टाइम टेबल नहीं होता है तो मैं बाहर बैठ के बना दूंगा, रोज ही बनाता हूँ कुछ बच्चों के लिए। फिर उसके मुताबिक तो बेटा जुलाई के क्वार्टर टेस्ट के जरा सब्जेक्ट चेक कर ले। अभी हर मंडे, सावन, सोमवार को होने वाले तुम्हारे क्वार्टर टेस्ट, उसको चेक कर क्या क्या पेंडिंग है। उसके लिए ये डेली टाइम टेबल में से 1 घंटा रात को कहीं निकाल ले, सुबह कहीं निकाल ले, जो तुझे लगे, जिससे अपन ये मिडिल टर्म प्लानिंग करते रहेंगे। जैसे ये जुलाई में होगा वैसे ही अगस्त में होगा, वैसे ही सितंबर में होगा, तो ऐसा करते करते अपन ये चलेंगे। तो ये जो क्वार्टर टेस्ट चल रहे हैं, ये क्वार्टर टेस्ट तुम्हारे चलेंगे जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में। बहुत अच्छे बेटा, तो ये हो गया काम। फिर इसके बाद आएगा अक्टूबर और नवंबर और खेल खत्म। हम अक्टूबर के अंदर प्लान पहले से तैयार है, नवंबर का प्लान पहले से तैयार है। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो गए तो आपने एक चीज तो बाय डिफॉल्ट अपने आप कर दी है, और वो है फेल होने की प्लानिंग। अब सोचो कोई बच्चों का कोई शेड्यूल ही नहीं है, बस उनको क्लास में आना है, उसके बाद उनको घर जाके पता ही नहीं है कि उनको वो टाइम कैसे स्पेंड करना है, तो बेटा वो तो गया काम से, वो तो मिस प्लानिंग का ही शिकार हो जाएगा। बोलो क्लियर? इतना सिंपल। तो अब बस इतना करना है कि एक टाइम टेबल बनाना है, नहीं बन पाए तो मैं बना दूंगा, आप बना लो तो मेरे को दिखा देना, और बस उसके बाद तुम्हारा जुलाई, अगस्त, सितंबर का प्लान तैयार है, अक्टूबर का प्लान तैयार है, नवंबर में रिवीजन। दैट्स ऑल। 100% हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे, कोई मायने नहीं रखता तुमसे एमटीपी के क्वेश्चन कितने होते हैं कितने नहीं होता है।
कोई मायने नहीं रखता कि तुमने क्लास में आज तक हाथ ऊपर करके एक भी क्वेश्चन का सही जवाब दिया या नहीं दिया। एवरेज बच्चे सीए बनते हैं, बस वो डिसिप्लिन्ड होते हैं बेटा। बस डिसिप्लिन लेकर आ जाओ, काम खत्म हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू बी सिंसियर, नॉट सीरियस। कोबड़े पे 12:30 बजा के नहीं बैठना है, एकदम मस्ती में बैठना है, पर अपने को सिंसियर रहना है, सीरियस नहीं रहना है। समझ में आया? चलो।